क्या आपको लगता है कि जिंदगी में आपका दुख दूसरों की बातों की वजह से है? क्या अगर सिर्फ 4 सिंपल नियम अपनाकर आपकी पूरी सोच बदल जाए? जो आप खुद के बारे में मानते हैं, क्या वो आपकी सोच है या किसी और का दिया हुआ झूठ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेजी टोम टॉक पर, जहां हम डिकोड करते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जिंदगी बदलने वाली किताबों को, वो भी आसान हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं डॉन मिगेल रुइस की आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली किताब द 4 एग्रीमेंट्स, जो आपको सिखाएगी कि कैसे 4 सरल प्रिंसिपल्स को अपनाकर आप अपने जीवन को गहराई से बदल सकते हैं। चैप्टर 1, डोमेस्टिकेशन एंड द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी आप आज मानते हैं वो आपकी खुद की सोच है या ये दुनिया ने आपको सिखाया है? क्या आपकी पूरी जिंदगी बस एक ड्रीम है जो आपको विरासत में मिला है? बचपन से हम ये सुनते हैं, ऐसे मत बोलो, ये मत पहनो, लोग क्या कहेंगे, अच्छा बच्चा ऐसे करता है। धीरे धीरे हम वो बनने लगते हैं जो दुनिया हमसे चाहती है। हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो बैठते हैं और बन जाते हैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का प्रोडक्ट। डॉन मिगेल रुइस इस प्रोसेस को कहते हैं डोमेस्टिकेशन, यानी इंसानों को भी उसी तरह ट्रेन किया जाता है जैसे जानवरों को किया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, और जब हम रूल मानते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, और अगर नहीं माने तो पनिशमेंट। धीरे धीरे हम खुद को जज करने लगते हैं और एक इनर जज हमारे अंदर पैदा हो जाता है जो हमें लगातार गिल्ट, शेम और डर में जीने पर मजबूर करता है। मान लीजिए कि आपकी जिंदगी एक स्टेज प्ले है, लेकिन स्क्रिप्ट आपने नहीं लिखी। आपका नाम, धर्म, भाषा, सोच, शर्म, ये सब किसी और ने आपके लिए तय कर दिया, और अब आप उसी प्ले को रोज निभा रहे हैं बिना ये पूछे कि क्या मैं इस रोल से खुश हूँ। डॉन मिगेल कहते हैं, हम सब एक कलेक्टिव ड्रीम में जी रहे हैं जिसे समाज ने बनाया है, और इस ड्रीम को तोड़ना ही असली अवेयरनेस की शुरुआत है। जब तक आप इस ड्रीम को सच मानते रहेंगे, आप कभी खुद से नहीं जुड़ पाएंगे। आज से एक सवाल खुद से रोज पूछिए, क्या ये मेरी अपनी सोच है या मुझे ये सिखाया गया है? जब भी गिल्ट या शेम महसूस हो तो रुककर सोचिए, मैं खुद को जज कर रहा हूं या सोसाइटी का जज मेरे अंदर बोल रहा है? अवेयरनेस ही पहला कदम है बदलाव की ओर। हम एक ड्रीम में जी रहे हैं जो हमने खुद नहीं चुना, लेकिन अगर ड्रीम बदला जा सकता है तो हम अपनी सच्ची आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे पहला अग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, यानी अपने शब्दों को शक्ति और सच्चाई के साथ इस्तेमाल करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, आपको ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा किस जगह पर हिट करता है, और कैसे ये अग्रीमेंट आपको पूरी तरह इमोशनल फ्रीडम दे सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आज से आप अपने शब्दों को कैसे बदलने वाले हैं, और सब्सक्राइब करें एकेजी टोम टॉक, जहां किताबें नहीं, जीने का तरीका मिलता है। चैप्टर 3, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अगर मैं कहूं कि कोई भी इंसान जो आपको नीचा दिखाता है, असल में वो खुद से लड़ रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या होगा अगर आप किसी की भी बुरी बात को दिल पे लेना ही छोड़ दें? सोचिए, आप किसी को मैसेज करते हैं और वो सीन करके भी रिप्लाई नहीं करता, या कोई आपको इग्नोर करता है या हर्ष फीडबैक देता है। पहली फीलिंग क्या होती है? शायद मुझसे गलती हो गई, उसे मेरी परवाह नहीं, क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? यही होती है पर्सनली लेने की आदत। डॉन मिगेल कहते हैं, दूसरे जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं वो उनका खुद का प्रोजेक्शन होता है, आपकी रियलिटी नहीं। मतलब कोई आपको बुरा कहे, इंसल्ट करे या जज करे,
तो वो अपने अंदर के दर्द, डर और कंडीशनिंग की बात कर रहा है, आपकी नहीं। मान लीजिए कोई जहर से भरा हुआ है, वो जहां जाएगा जहर ही फैलाएगा। अगर आप उसका जहर पी लेते हैं तो गलती किसकी है? उसी तरह जब हम दूसरों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हम इमोशनली डिपेंडेंट बन जाते हैं। आप रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। जब आप कुछ भी पर्सनली लेना छोड़ देते हैं तो आप एक ऐसी आजादी महसूस करते हैं जो अकल्पनीय होती है। आप खुद के जज नहीं बनते, ना ही दूसरों की अप्रूवल की जरूरत होती है। डॉन मिगेल कहते हैं, कोई आपको इंसल्ट करता है तो याद रखिए वो आपको नहीं, खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब अगली बार कोई कुछ कहे जो हर्टफुल हो तो एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, ये उसकी सोच है, मेरी सच्चाई नहीं। एक एफर्मेशन अपनाइए, मैं जो हूं वो जानता हूं और किसी की राय मेरे वैल्यू को डिफाइन नहीं करती। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ये अग्रीमेंट आपको उन इनविजिबल चेन्स से आजाद करता है जो सोसाइटी, ईगो और फियर ने डाली होती हैं। लेकिन एक और जाल है, जब हम खुद अजम्पशंस लगा लेते हैं बिना सच्चाई जाने। अगले चैप्टर में हम जानेंगे डोंट मेक अजम्पशंस, कैसे छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े इमोशनल डैमेज का कारण बन जाती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए हो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपने कब किसी बात को दिल पर लिया और बाद में रियलाइज किया कि उसकी जरूरत नहीं थी। और सब्सक्राइब करें AKG टॉम टॉक, क्योंकि हम यहाँ किताबें नहीं, जिंदगी समझते हैं। चैप्टर 4 डोंट मेक अजम्पशंस। आपने कभी सोचा है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है और बाद में पता चला वो तो बस परेशान था? हम अजम्पशंस लगाकर ही सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करते हैं और यही है हमारी सबसे बड़ी गलती। सोचिए, आपने किसी को मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया। अब आप सोचने लगे, शायद वो नाराज है, शायद मैं कुछ गलत बोल गया, क्या अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहता? और ऐसे ही छोटे छोटे अजम्पशंस से बनते हैं बड़े बड़े इमोशनल ड्रामास। डॉन मिगेल कहते हैं, हम अजम्पशंस इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती और हमारा दिमाग उस खाली जगह को गैस से भर देता है। लेकिन असली समस्या तब होती है जब हम उन गैसेस को सच मान लेते हैं। मन ने कहानी बनाई और दिल ने उसे सच मान लिया। मान लीजिए आपके पास एक अधूरी किताब है, आप उसका अंत खुद इमेजिन कर लेते हैं और फिर उसी काल्पनिक एंड के लिए दुखी भी हो जाते हैं। अजम्पशंस ठीक वैसे ही हैं जैसे बिना पूछे खुद ही दूसरों की फीलिंग्स और थॉट्स डिसाइड कर लेना। डॉन मिगेल कहते हैं, सभी दुख और गलतफहमियों की जड़ अजम्पशंस होती हैं। जब आप अजम्पशंस लगाते हैं तो आप कम्युनिकेशन की जगह कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इसलिए सॉल्यूशन है साफ साफ, सीधा, स्पार्ट और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। अगली बार जब भी आपके मन में कोई डाउट आए तो चुप मत रहिए, अंदाजा मत लगाइए, पूछिए, कहिए, तुम्हारा मूड आज कैसा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या तुम ठीक हो? सवाल क्लैरिटी लाता है, अजम्पशन कंफ्यूजन। डोंट मेक अजम्पशंस। ये अग्रीमेंट आपकी रिलेशनशिप्स को बचा सकता है, आपका मन शांत कर सकता है और आपकी सोच को सच्चाई से जोड़ सकता है। लेकिन इन सब एग्रीमेंट्स को अप्लाई करने के लिए चाहिए एक चीज, कंसिस्टेंसी। और कैसे ये अग्रीमेंट आपको पूरी तरह इमोशनल फ्रीडम दे सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आज से आप अपने शब्दों को कैसे बदलने वाले हैं। और सब्सक्राइब करें AKG टॉम टॉक, जहां किताबें नहीं, जीने का तरीका मिलता है। चैप्टर 3 डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अगर मैं कहूं कि कोई भी इंसान जो आपको नीचा दिखाता है असल में वो खुद से लड़ रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे?
क्या होगा अगर आप किसी की भी बुरी बात को दिल पे लेना ही छोड़ दें? सोचिए, आप किसी को मैसेज करते हैं और वो सीन करके भी रिप्लाई नहीं करता, या कोई आपको इग्नोर करता है या हर्ष फीडबैक देता है। पहली फीलिंग क्या होती है? शायद मुझसे गलती हो गई, उसे मेरी परवाह नहीं, क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? यही होती है पर्सनली लेने की आदत। डॉन मिगेल कहते हैं, दूसरे जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं वो उनका खुद का प्रोजेक्शन होता है, आपकी रियलिटी नहीं। मतलब कोई आपको बुरा कहे, इंसल्ट करे या जज करे तो वो अपने अंदर के दर्द, डर और कंडीशनिंग की बात कर रहा है, आपकी नहीं। मान लीजिए कोई जहर से भरा हुआ है, वो जहां जाएगा जहर ही फैलाएगा। अगर आप उसका जहर पी लेते हैं तो गलती किसकी है? उसी तरह जब हम दूसरों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हम इमोशनली डिपेंडेंट बन जाते हैं। आप रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। जब आप कुछ भी पर्सनली लेना छोड़ देते हैं तो आप एक ऐसी आजादी महसूस करते हैं जो अकल्पनीय होती है। आप खुद के जज नहीं बनते, ना ही दूसरों की अप्रूवल की जरूरत होती है। डॉन मिगेल कहते हैं, कोई आपको इंसल्ट करता है तो याद रखिए वो आपको नहीं, खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब अगली बार कोई कुछ कहे जो हर्टफुल हो तो एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, ये उसकी सोच है, मेरी सच्चाई नहीं। एक एफर्मेशन अपनाइए, मैं जो हूं वो जानता हूं और किसी की राय मेरे वैल्यू को डिफाइन नहीं करती। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ये अग्रीमेंट आपको उन इनविजिबल चेन्स से आजाद करता है जो सोसाइटी, ईगो और फियर ने डाली होती हैं। लेकिन एक और जाल है, जब हम खुद अजम्पशंस लगा लेते हैं बिना सच्चाई जाने। लेकिन क्या इतना ही काफी है? अगले अध्याय में हम जानेंगे द टोल्टेक पाथ टू फ्रीडम, जहां हम समझेंगे कि असली स्वतंत्रता कैसे पाई जाए, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आज आप किस काम में अपना सच्चा बेस्ट देने जा रहे हैं, और सब्सक्राइब करें एकेजी टोम टॉक, क्योंकि हम सिर्फ किताबें नहीं, माइंडसेट बदलते हैं। चैप्टर 6, द टोल्टेक पाथ टू फ्रीडम। अगर आप जान जाएं कि आप आजाद पैदा हुए थे, लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने आपको जंजीरों में बांध दिया, तो क्या आप वो जंजीरें तोड़ना चाहेंगे? यही है टोल्टेक पाथ, आजादी की ओर वापसी। हम में से ज्यादातर लोग गिल्ट, डर, शर्म और सेल्फ डाउट में जीते हैं। हम बार बार खुद को जज करते हैं, दूसरों की सोच से डरते हैं और अपनी खुद की आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। डॉन मिगेल कहते हैं, हमारे अंदर एक इनर जज, इनर विक्टिम और बिलीफ सिस्टम बना हुआ है जो हमें हर दिन इमोशनली टॉर्चर करता है। टोल्टेक पाथ यही सिखाता है, आपको खुद को दोबारा ट्रेन करना है उसी कंडीशनिंग से बाहर निकलने के लिए जो समाज ने आपके अंदर डाली है। और ये तभी होगा जब आप अवेयरनेस, फॉरगिवनेस और प्रैक्टिस के रास्ते पर चलेंगे। यानी अपने इनर जज को पहचानो, अपने इनर विक्टिम को माफ करो और रोज नए तरीके से प्रैक्टिस करो। सोचिए, आपकी आत्मा एक गुलाब के फूल जैसी है, खूबसूरत, शक्तिशाली और खुशबूदार, लेकिन उस पर मिट्टी की कई परतें चढ़ा दी गई हैं। गिल्ट की, डर की, शेम की। टोल्टेक पाथ आपको ये सिखाता है कि कैसे हर परत को हटाकर आप उस ओरिजिनल फूल तक वापस पहुंच सकते हैं। डॉन मिगेल कहते हैं, हमारा सबसे बड़ा डर मौत नहीं है, बल्कि असली हम बनने का डर है। क्योंकि सच बोलना, खुद के लिए खड़ा होना, पुराने बिलीफ्स तोड़ना, ये अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर आप चारों एग्रीमेंट्स को ऑनेस्टली प्रैक्टिस करें तो आप इन सभी डर से मुक्त हो सकते हैं। आज से खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, क्या मैं सच में खुद को जज कर रहा हूं?
2. क्या मैं आज भी किसी पुराने गिल्ट को कैरी कर रहा हूं? 3. क्या मैं आज एक नया तरीका ट्राई कर सकता हूं, थोड़ा सा और आजाद होने के लिए? और फिर एक एफर्मेशन बोलिए, मैं अपने पुराने डर और झूठे विश्वासों से आजाद हो रहा हूं। द टोलटेक पाथ टू फ्रीडम कोई जादू नहीं है। ये एक अभ्यास है, एक यात्रा है अपने असली रूप की ओर वापसी की। और अब बारी है अंतिम अध्याय की, जहां हम सीखेंगे द न्यू ड्रीम, एक ऐसी दुनिया बनाने का विजन जो प्यार, शांति और आजादी से भरी हो। अगर आपको ये वीडियो सोलफुल लगा हो, लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए आपको सबसे ज्यादा कौन सी मानसिक जंजीर तोड़नी है। और सब्सक्राइब करें एकेजी टोम टॉक, क्योंकि यहाँ किताबें नहीं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चैप्टर 7 द न्यू ड्रीम। अगर आपको एक नई दुनिया जीने को मिले, जहां डर नहीं हो, जजमेंट नहीं हो, सिर्फ प्यार, शांति और सच हो, तो क्या आप वहां जीना चाहेंगे? हम सब एक सपना जी रहे हैं जो दूसरों ने हमारे लिए चुना है, जहां कंपटीशन है, डर है, कंपैरिजन है और बहुत सारा इमोशनल पेन है। डॉन मिगेल कहते हैं, आप चाहें तो इस पुराने सपने को छोड़ सकते हैं और एक नया सपना चुन सकते हैं। द न्यू ड्रीम एक ऐसा विजन है जहां इंसान फियर बेस्ड लिविंग से निकलकर लव बेस्ड लिविंग की ओर बढ़ता है। ये सपना सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं बदलता, बल्कि हमारे अंदर के संसार को बदल देता है। सोचिए, आपकी जिंदगी एक कैनवास है। अब तक किसी और ने उस पर रंग भरे हैं, डर के, शेम के, एक्सपेक्टेशंस के। अब वक्त है उस कैनवास को साफ करने का और अपने रंग खुद चुनने का। ये नया सपना है जहां आप खुद को अनकंडीशनल प्यार देते हैं, जहां आप दूसरों को माफ करते हैं और हर पल एक गिफ्ट की तरह जीते हैं। डॉन मिगेल कहते हैं, लव इज द ओनली ट्रूथ, एवरीथिंग एल्स इज अ लाई। आप जो भी सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, अगर वो डर से नहीं बल्कि प्यार से आता है, तो आप द न्यू ड्रीम में जी रहे हैं। आज से खुद से एक कमिटमेंट लीजिए, मैं खुद को अनकंडीशनल प्यार दूंगा। मैं दूसरों को उनके पास्ट से नहीं, उनके प्रेजेंट से देखूंगा। मैं हर दिन को एक नया सपना मानकर जीऊंगा, प्यार, सच्चाई और स्वतंत्रता के साथ। एक एफर्मेशन दोहराइए, मैं पुराना सपना छोड़कर नए जीवन की ओर बढ़ रहा हूं। और यहीं पर पूरी होती है द 4 एग्रीमेंट्स की यात्रा। आपने सीखा, एक, अपने शब्दों में शक्ति रखना, बी इम्पेक्केबल विथ योर वर्ड। 2, बातों को दिल पर न लेना, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। 3, अनुमान न लगाना, डोंट मेक अजम्पशंस। 4, हर पल अपना बेस्ट देना, ऑलवेज डू योर बेस्ट। और अब इन एग्रीमेंट्स के साथ एक नई दुनिया बनाना, द न्यू ड्रीम। अगर ये पूरी सीरीज आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए आपको सबसे ज्यादा कौन सा अग्रीमेंट या कॉन्सेप्ट इम्पैक्ट करता है। और सब्सक्राइब करें एकेजी टोम टॉक, क्योंकि हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम नजरिया बदलते हैं।